मैं राधाकृष्ण एक बार फिर से आपका ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं और फटाफट देखते हैं। देखिए, जो क्विज कराए गए थे आपके शाम को उसी के जवाब हैं क्वेश्चंस के। तो जो लोग क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमें नंबर पर आप मतलब कमेंट में जो है आप मैसेज करेंगे या 941583 94153 और 584 नंबर पर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आप क्विज में क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश और देशांतर से संबंधित तकरीबन 20 सवाल लगभग आपको कल दिए गए थे। वो जो सवाल हैं वो क्या क्या थे, कैसे कैसे थे, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा नहीं है, कोण है, कोणीय स्थिति है। ठीक है, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। ध्यान देंगे, इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो यहां पर चैनल पर अपलोडेड है अक्षांश और देशांतर के बारे में। आप जाकर के वहां देख सकते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, बड़ा बेहतर तरीके से उसमें समझाया गया है। आज मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि ये देखिए, जो ऐसे लंबी लंबी रेखा खींची गई है, इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया, और ये जो रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है, इन रेखाओं को हम लोगों ने अक्षांश रेखा कहा है। ठीक है, देखिए जो अक्षांश रेखा है, ये रेखाएं हैं ऐसे ऐसे जो पड़ी पड़ी हैं, और ये खड़ी खड़ी हैं, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। यहां से ऊपर की ओर देखेंगे आप तो 90 अंश तक जाएगा, इसके नीचे देखेंगे तो 90 अंश तक जाएगा। ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। इस वाले पार्ट को पोल कहा जाता है, इसको भी पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो ये जो ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 0 अंश देशांतर रेखा कहलाएगी। इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ध्यान देंगे, ये 0 अंश देशांतर रेखा है और ये 0 अंश अक्षांश रेखा है। ये वाली, ये जो है, ये 0 अंश जो है अक्षांश रेखा है। बात समझ में आ रहा है? तो आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि ये दोनों काटते कहां हैं एक दूसरे को। ठीक, तो दोनों काटते कहां हैं? 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर काटेंगे कहां पर? बोलता है कि गिनी की खाड़ी में काटते हैं, गिनी की खाड़ी में काटते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये हर एक अंश पे खींचा जाएगा, हर एक अंश पे ये ऐसे ऐसे खींचा जाएगा। तो 90 ऊपर 90 नीचे और ये एक बीच में, ये क्लियर है? आप एक बात समझिए, यहां पर दूरी बराबर होगी, हर जगह दूरी बराबर होगी, यहां हर जगह दूरी बराबर होगी। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, ये देखिए जो खींचा जा रहा है, तो यहां पर तो आके सब मिल जा रहे हैं, तो यहां एकदम जगह नहीं होगी, दूरी नहीं होगा। यहां पर एकदम दूरी कम होगी, एकदम आपस में सब मिल रहे हैं आकर के। लेकिन जैसे जैसे यहां से भूमध्य रेखा की ओर, यानी ये जो बीच वाली रेखा है, यहां की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये जो आपका अक्षांश रेखा है, ये समानांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब ये अक्षांश देशांतर आप समझ पा रहे हैं। और आगे देखिए, अब यहां पर अक्षांश देशांतर से जगह का लोकेशन पता चलता है, किसी भी मतलब जगह की स्थिति पूरी पता चलती है कि वह कहां पर आप हैं। पता मतलब एक तरह से पता जो है वो बताता है ये। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये जो इनके बीच की दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है, जिसे गोरे से मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 111 किलोमीटर की दूरी के बीच, मतलब एक अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। ठीक, देशांतर रेखाओं के बीच दूरी फिक्स नहीं होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। कहां कम होगी? ध्रुवों पर कम होगी, भूमध्य रेखा पर ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं बात आप? चले आगे। अब देखिए,
जब देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं 180 अंश पूरब और 180 अंश पश्चिम की ओर बटी होती है। शून्य अंश ये हो जाएगा, 180 पूरब 180 पश्चिम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? और जब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में बटी होती हैं। तो देखिए पूरे पृथ्वी को अगर ऐसे देखिए, पूरे पृथ्वी को अगर ऐसे बांट दिया जाए, ये पूरी पृथ्वी है, अगर ये पूरी पृथ्वी है, तो बोलता है कि ये जो रेखा है ये बीचों बीच जो जा रही है इसे शून्य अंश देशांतर कहेंगे। क्लियर? और ये जो रेखा ऐसे जा रही है इस शून्य अंश अक्षांश रेखा कहेंगे। क्लियर? अब बोलता है कि इसके ऊपर 23.5 अंश को कर्क रेखा कहेंगे और इसके नीचे 23.5 अंश को मकर रेखा कहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसके ऊपर 23.5 अंश को कर्क रेखा और इसके नीचे 23.5 अंश को मकर रेखा कहेंगे। हमारा जो देश है वो यहां स्थित है, यहां कहीं। आपको अरुण सर पढ़ाएंगे इसको, जब आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको ये बताएंगे सारी चीजें। ठीक है? यहां पर मैं बेसिक चीजें केवल बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर कहीं है जहां पर ध्यान देंगे कि ये यहां से ऐसे बिहार से होते हुए जो है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे ये निकलते हुए जो है आपका ये देखिए, ये आपका 23.5 अंश है, ये भी इसको काट रहा है। और ये जो भूमध्य रेखा है ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है? भूमध्य रेखा से लगभग 8 अंश 4 मिनट ऊपर है भारत। ठीक है? अब यहां 8 अंश 4 मिनट से लेकर के यहां तक जो है लगभग ये जो है आपका 37 अंश 6 मिनट तक का दूरी, ये मतलब इतना अक्षांशीय दूरी है भारत की। और ये देखिए ये देशांतर है, ये देशांतर है ऐसे, ये शून्य अंश हो गया। इसके इधर जो है जब जाएंगे तो ये ईस्ट होगा, इसके इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा, है ना? यहां से लेके यहां तक ये 180 अंश ईस्ट होगा और यहां से लेके यहां तक ये 180 अंश वेस्ट होगा। ठीक है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो ध्यान देंगे मेरी एक बात, 24 घंटा में 360 अंश चलती है, तो 1 घंटा में 15 अंश चलेगी। 1 घंटा में 15 अंश चलेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पर अगर आप 1 घंटा में 15 अंश कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 अंश चलता है कितने देर में? 60 मिनट में। तो 1 अंश चलेगा 4 मिनट में। यह भी आपका कंक्लूजन 2 आ रहा है। 1 घंटा में 15 अंश या 1 अंश चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जैसे जैसे ये जो आपका शून्य अंश देशांतर है, जैसे जैसे इससे पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कहां से कैसे चल रही है? पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। तो पूरब सूर्य के सामने पहले आता है, तो सूर्योदय पहले पूर्व में होगा, पश्चिम में सूर्योदय बाद में होगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व सूर्य ऐसे चल रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व चल रहा है। ठीक है? चल रही है पृथ्वी। तो यह स्थिति है, हर एक अंश पर 4 मिनट का डिफरेंस होगा। देखिए ये जो शून्य अंश देशांतर रेखा है, इस शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी जो है कहा जाता है। लंदन के ग्रीनविच से जाता है, इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। यहां पर दोपहर के अगर 12 बजे हैं, क्लियर है? दोपहर के 12 बजे हैं
तो आगे जब बढ़ेंगे आप तो 1 अंश पे 12:04 होगा, 2 अंश पे 12:08 होगा, 3 अंश पे 12 ये पूरा नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक 3 अंश पे जो है 12:12 होगा, और 15 अंश पे कितने देर का अंतर हो जाएगा? 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो जब 15 अंश यानी 0 अंश से 15 अंश आ गए इस तरफ 15 अंश आएंगे तो 1 घंटा आगे हो जाएगा, इस तरफ 15 अंश आएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। यानी अगर यहां 12 बज रहा है तो यहां 1 बजेगा, यहां 11 बजेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? इधर अगर 1 बजा तो इधर 12 बजेगा। फिर 30 अंश पे जाएंगे तो यहां पर 2 बजेगा, इधर 30 अंश पे जाएंगे तो यहां 10 बजेगा। यानी इधर बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा। रेट क्या होगा? बोलता है किस दर से बढ़ेगा? 1 घंटा में, मतलब 15 अंश पे 1 घंटा, या 1 अंश बराबर 4 मिनट की दर से ये बढ़ेगा इधर, और इधर ये घटेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या थे देखते हैं। क्वेश्चन जो थे देखते हैं। बोलता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि इनके बीच की जो दूरी होती है ये बराबर होती है, हर जगह बराबर रहेगी, लेकिन ये वाली दूरी बराबर नहीं होगी, ये वाली दूरी बराबर होगी, और ये वाली दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला बोलता है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको देखिए क्या समझ में आएगा आपको, देखिएगा, बात समझिए। बोलता है अगर पृथ्वी की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए, मतलब पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व चल रही है उसे पूरब से पश्चिम की ओर चलने को बोला जाए, और यहां पर 12 बज रहा हो। ठीक, तो बोलता है कि भारत में, देखिए भारत का जो भारत का समय रेखा है भारत की, बोलता है भारत की समय रेखा 82.5 है, 82.5 अंश पूर्व की ओर है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो देखिए यहां पर जब आप समझेंगे बात को पूरा, तो यहां से जब पूर्व की ओर चल रही थी पृथ्वी, मतलब पश्चिम से पूर्व चल रही थी पृथ्वी, तो ये आगे है, लेकिन जब ये उल्टा चलने लगेगी, जब ये उल्टा चलने लगेगी तो ये पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब ये पीछे हो जाएगा। और बोलता है कि जब यहां पर 12 बज रहा होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 82.5 अंश को अगर आप 4 मिनट से गुणा कर दो, क्योंकि 1 अंश बराबर 4 मिनट है, तो जब आप 4 मिनट से गुणा करोगे तो आप गुणा करोगे तो 5 घंटा यानी 330 मिनट आएगा। क्लियर है? इस 330 मिनट को आप 5 घंटा 30 मिनट लिख सकते हो। क्लियर है? तो देखिए जब पूर्व की ओर चल रही, मतलब जब पृथ्वी अपने सही तरीके से चल रही है तब तो ये 5.5 घंटा आगे होगा, लेकिन जब पृथ्वी उल्टा चलने लगेगी, बोला है ना कि उत्क्रमित कर दिया जाए, तो पृथ्वी जब उल्टा चलने लगेगी तो 5.5 घंटा ये पीछे हो जाएगा हमारा देश। ठीक है, अगर उल्टा चलेगी तब, उल्टा चलेगी नहीं, वैसे मान लिया गया है, सवाल है? आप मानते नहीं हो, एक्स, पापा को एक्स मान लेते हो, मम्मी को वाई मान लेते हो, तो वैसे ही माना गया है। तो देखिए जब ये उल्टा घूमेगा तो 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा। तो यहां 12 अगर बज रहा है, यहां 12 अगर बज रहा है तो 5.5 घंटा पीछे जाएंगे तो 6:30 बजेगा। ठीक है, क्योंकि 6:30 में 5.5 जोड़ेंगे तभी 12 आएगा। ठीक, तो यहां पर
जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक, 6:30 बजेगा। ठीक है, सुबह का। आगे बोलता है दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है। याद करिए, अभी मैंने बताया कि देशांतर रेखाओं के बीच यहां पर तो एकदम नजदीक हो जाता है और बीच में यहां पर दूर हो जाता है एकदम। तो सबसे ज्यादा दूरी कहां होगी? भूमध्य रेखा पर। तो यहां पर भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो ए फॉर एप्पल करेक्ट है। अगला सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बोलता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दो क्रमागत कैलेंडरों को अलग करती है। देखिए, ये वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। जैसे ही इसको पार करेंगे तिथि बदल जाती है ना। ये दोनों एक ही रेखा है। अगर आप समझें तो एक कागज लीजिए ऐसे हो और उसको फैला दीजिए, तो कागज जब आप मोड़ेंगे तो दोनों जब गोल होगा तो एक ही लाइन आएगा। तो ये एक ही लाइन है, पृथ्वी गोल है, कटी ऐसे चपटी नहीं है। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही रेखा है। तो बोलता है जैसे इसको पार करेंगे रेखा को तैसे तिथि बदल जाती है, क्योंकि 24 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर का अगला दिन आ जाता है। इधर जाएंगे तो पीछे हो जाएगा, इसको पार करेंगे, और इसको पार करेंगे तो आगे हो जाएगा। ठीक, आगे बोलता है भारत का समय 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए 82.5 से होकर गुजरता है। क्लियर। आगे बोलता है ग्रीनविच के पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है। ये ग्रीनविच है, इसके इधर जाने पर समय बढ़ेगा, इसके इधर आने पर समय घटेगा। ये भी सही है। लेकिन अगला जो लाइन बोलता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, नहीं, ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 होगी। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इधर देखिए जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जाने पर समय घटता है। ये देखिए इधर जाने पर बढ़ेगा, यही ऑप्शन गलत है। सी फॉर कैट इज मतलब करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि इधर जाने पर समय बढ़ता है, घटता नहीं है। अगला बोलता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार मतलब ये वाला, ये भारत है, तो ये कोना से लेके ये कोना तक लगभग 29 अंश का अंतर है। लगभग 29 अंश का, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का जो सबसे अधिक डिस्टेंस है वो लगभग 29 अंश का है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 अंश अक्षांश 0 अंश देशांतर का मिलन कहां पर होता है। देखिए गिनी की खाड़ी में होता है, बताया मैंने। ठीक, अगला सवाल बोलता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क, मकर और कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये देखिए ये ऊपर वाली कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये कहां से होकर गुजरती है। तीनों बोलता है यहां अफ्रीका महादेश जो है, महाद्वीप बोलता है ये लंबाई में ज्यादा है, इसलिए यहां 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 तीनों से होकर के गुजरती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को विभाजित करती है। ठीक है, देखिए भारत को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। ये अगर आप समझें तो भारत यहां पर कहीं है ना। तो देखिए भूमध्य रेखा तो भारत से टच नहीं करेगा, नीचे वाली रेखा टच नहीं करेगी, ये ऊपर वाली कर्क रेखा यही करेगी। तो आंसर इसका क्या होगा, कर्क रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बोलता है संपूर्ण ग्लोब की खींची गई रेखाएं काल्पनिक हैं। सही है लाइन ये। बोलता है 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर को एक रेखा के रूप में कल्पना की गई है। मैंने अभी बताया कि यहां से यहां और यहां से यहां ये दोनों रेखा एक ही रेखा है, बस यहां पर दिख रहा है दो, लेकिन वास्तव में है एक ही, क्योंकि ये गोला है ना पृथ्वी। तो सही है। आगे बोलता है अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही, ये जो अक्षांश रेखा है ये समानांतर रेखा होती है। अगला बोलता है अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। नहीं, ये देखिए इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90 और ये एक, तो 181 हो जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक,
अगला बोलता है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से होकर गुजरती है। बिहार इसका सही आंसर है, जो कि जहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? आगे देखिए, अगला बोलता है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो कोई एक स्थान जहां पर शाम के 5 बज रहे हो तो वहां का यामोत्तर क्या होगा? देखिए, ये देखिए, यहां पर मध्याह्न हो, 12 बज रहा हो, और कहीं पर शाम का 5 बज रहा हो, तो शाम का 5 बजेगा तो आगे जाएगा, शाम का 5 होगा, यहां कहीं बज रहा होगा, तो एक घंटा का अंतर 15 मिनट, तो 5 घंटा का अंतर 75 मिनट, तो 75 अंश किधर? पूर्व की ओर जाएगा। क्लियर है? 75 अंश पूर्व की ओर जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर 75 अंश पूर्व। आगे बोलता है किस दिशा से भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब किस देश से दोनों गुजरती हैं, है ना? भूमध्य और कौन? भूमध्य रेखा और कहां गया? हाँ, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहां किससे किससे गुजरती हैं? तो ब्राजील है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोलता है विश्व के 360 देशांतर को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। देखिए, 360 है, अगर आप 360 को जो है 15 से भाग करोगे, 360 को 15 से भाग करोगे तो 24 आएगा, तो 24 जोन में बांटा गया है। लाइन सही है। अगला बोलता है प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का, हाँ, 1 घंटे तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो देखिए, एक जोन में 1 घंटा और एक देशांतर में 4 मिनट पाया जाता है। सही है। आगे बोलता है 0 अंश देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। बिल्कुल सही, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है, इसलिए तो इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगला बोलता है ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा पीछे है। नहीं, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे बोलता है अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार, तो यही है, ये 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट। आपको डिटेल में इसको इंडियन ज्योग्राफी में बताया जाएगा कि इंदिरा पॉइंट क्या है, कहां कहां से ये होता है। ठीक, आगे बोलता है अगला सवाल, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5:10 हो रहे हो तो गुजरात में क्या हो रहा होगा? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अगर 5:10 हो रहा है, ठीक है, बोलता है सूर्योदय सुबह 5:10 हो रहा हो तो उसी दिन गुजरात में सूर्योदय का क्या समय होगा? सूर्य कब उदय हुआ होगा? बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य इधर देखिए, यहां से यहां तक 29 अंश का अंतर है, इसको 30 अंश अगर मान ले राउंड फिगर, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। 15 अंश बराबर 1 घंटा। क्लियर है? 15 अंश बराबर 1 घंटा, तो 30 अंश बराबर 2 घंटा। अगर यहां पर 5:10 पे सूर्योदय होगा तो यहां पर 2 घंटा बाद होगा। क्लियर है? क्योंकि ये पूर्व में है और ये इसके पश्चिम में है। क्लियर है? तो जो पूर्व होगा वहां पर सुबेरा जल्दी होगा और पश्चिम वाले में सुबेरा लेट होगा। तो अगर यहां पर 5:10 पे हुआ है तो यहां पर कै बजे होगा? 7:10 पे होगा। क्लियर है? 2 घंटा का अंतर लगभग पाया जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ये संख्या, ये वाली संख्या कितनी है? तो 360 है ये। क्लियर है? बोलता है बृहद वृत्त। बृहद वृत्त क्या होता है? देखिए, बृहद वृत्त मतलब ऐसा काटो कि परिधि एकदम सबसे बड़ा हो जाए। ये देखो, यहां से काटोगे तो परिधि एकदम बड़ा होगा, यहां से काटोगे तो देखिए, जब आप
जब आप देशांतर काटेंगे तो हर देशांतर रेखा बृहद वृत्त बनाएगा, चाहे जहां से काट दो। लेकिन जब आप अक्षांश काटेंगे तो देखिए ये वाला जो है बड़ी रेखा बनाएगी और यहां पर जब आप काटेंगे तो छोटा छोटा गोला निकलेगा, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा जो होता है ये ग्रेट सर्कल बनाता है, बृहद वृत्त बनाता है अक्षांश रेखाओं में। लेकिन देशांतर रेखा जब बात करेगा तो सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त बनाती हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात आप? तो जब अक्षांश रेखा की बात करेगा तो अक्षांश रेखाओं में कौन सा बृहद वृत्त बनाएगा? केवल और केवल ये बनाएगा, शून्य अंश, बाकी उससे छोटा छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो ये इसका जो है भूमध्य रेखा सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? आगे बोलता है भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरी विस्तार समान होने के बाद भी भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। क्यों? देखिए बोलता है कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां का जो अक्षांश देशांतर है वो बराबर है। लेकिन देखिए ना, ये जो दूरी है एक एक अक्षांश की, ये हर जगह बराबर होगी, ठीक। लेकिन जब ये वाली दूरी की बात करते हैं, ये वाली दूरी की, तो ये वाली दूरी कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, ठीक। तो कहीं दूरी कम होगी ऐसी, कहीं ज्यादा होगी। लेकिन जब ये वाली बात करेंगे तो ये दूरी बराबर होगी। तो इसलिए जो दूरी है वो अंतर हो जाता है। अंश भले ही लगभग बराबर है लेकिन दूरी अंतर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला बोलता है कि ध्रुवों की ओर जाने समय अक्षांशों के मध्य दूरी घटती है। लाइन सही है, अपने आप में लाइन सही है कि ध्रुवों की ओर जाते समय अक्षांशों के मध्य दूरी, नहीं, ये लाइन गलत है। ध्रुवों की ओर जाते समय अक्षांशों के मध्य दूरी घटती नहीं, तो बराबर ही रहती है। आगे बोलता है ध्रुवों से विषुवत तक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। ध्रुवों से विषुवत तक देशांतर रेखाओं की दूरी समान रहती है। देखिए ध्रुवों से विषुवत रेखा तक समान नहीं रहती है, कहीं बढ़ती है कहीं घटती है। आगे बोलता है सी, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर के मध्य दूरी घटती है। ध्रुवों के ओर जाने पर, देखिए ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दूरी घटेगी, सही है। आगे बोलता है अक्षांश के मध्य संपूर्ण ग्लोब पर दूरी समान होती है, यह भी सही है। तो यही सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ये पूरा आपका जो है, जो कितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, है ना। अब आप इसको जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो कर्क रेखा है ये यहाँ बिहार से नहीं, यहाँ इधर से होके गुजरती है, गुजरात राजस्थान यहाँ से, बिहार से नहीं जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। आप एक चीज यहां पर कि ये जो भारत की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको नोट कर लीजिएगा, और ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।